भारत ने फिर से चाइना के आंसू निकालने का फैसला कर लिया है और एक और चाइनीज इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी आने वाले कुछ ही महीनों में लग सकती है। इसके अलावा भारत ने एक और चाइनीज प्रोडक्ट की डंपिंग को मंजूरी दे दी है, जिसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। हमने आपको बताया था कि पिछले साल तक भारत कैसे पूरी तरह से चाइनीज दवाइयों के रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट था और इस बात का गलत फायदा किस तरह से चाइना कई सालों से उठा रहा था। ओफ्लोसेसिन नाम की दवाई का इस्तेमाल निमोनिया, प्रोस्टेट कैंसर और ब्रोंकाइटिस जैसी कुछ बड़ी बीमारियों का इलाज करने के लिए किया जाता है। ये दवाई भारत में तो बनाई जाती है, लेकिन दुख की बात यह है कि इसका रॉ मटेरियल पूरी तरह चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत में इस रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग होने के बावजूद लोकल मैन्युफैक्चरर्स 30% सस्ता चाइनीज रॉ मटेरियल लेना ज्यादा पसंद करते हैं। दरअसल भारतीय मार्केट में हर दवाई के दाम फिक्स होते हैं, इसलिए ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए भारतीय दवाई कंपनीज भारतीय रॉ मटेरियल को पूरी तरह से इग्नोर कर देती हैं। पिछले कई सालों से ओफ्लोसेसिन का रॉ मटेरियल धड़ल्ले से भारत में चाइना द्वारा डंप किया जा रहा था। इससे परेशान होकर भारतीय कंपनी आरती ड्रग्स ने DGTR यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी से इस बात की शिकायत की। अब इस शिकायत के ऊपर छानबीन की जा रही है और अगर इस मामले में चाइनीज कंपनी को दोषी पाया जाता है तो इस दवाई पे $60 प्रति किलोग्राम तक की ड्यूटी लगाई जा सकती है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने साफ कर दिया है कि महंगे भारतीय रॉ मटेरियल की वजह से दवाइयों की कीमत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और अगर इसका किसी पे असर पड़ेगा तो वो भारतीय कंपनीज होने वाली हैं, जो कई सालों से मोटा मुनाफा कमाने के लिए चाइनीज रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रही थी। मोटे तौर पे समझा जाए तो चाइना पर दवाइयों के लिए निर्भर रहना काफी बड़ा खतरा मोल लेने के बराबर है, क्योंकि चाइना अपनी कुछ शर्तें मनवाने के लिए इसका आगे चल के गलत फायदा उठा सकता है। आपको बता दें कि भारत अभी तक अपनी जरूरत का 90% दवाइयों का रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करता था और इस इंपोर्ट में 53 तरह के रॉ मटेरियल शामिल थे। अच्छी बात यह है कि इस मार्च तक इनमें से 32 तरह की APIs भारत में मैन्युफैक्चर होना शुरू हो चुकी हैं और अगले साल तक दवाइयों का पूरा रॉ मटेरियल भारत में बनना शुरू हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होने की वजह से चाइना में दवाइयों का रॉ मटेरियल बाकी देशों के मुकाबले काफी कम कीमत में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ सालों पहले तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा API एक्सपोर्टर था, लेकिन चाइनीज डंपिंग की वजह से भारत की ये पूरी इंडस्ट्री खत्म हो गई। अब फिर से इस सेक्टर में जान डालने की कोशिश की जा रही है और अगर चाइनीज इंपोर्ट पर लगे इल्जाम साबित हो जाते हैं तो 5 सालों के लिए ओफ्लोसेसिन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाएगी। जाने से पहले आपको बता दें कि टेम्पर्ड, कोटेड और अनकोटेड ग्लास पे इंपोर्ट ड्यूटी को ना बढ़ाने का फैसला भारतीय सरकार ने लिया है, जिससे अब इस तरह का ग्लास धड़ल्ले से चाइना भारत में डंप कर पाएगा। MIA कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद। रुको भाई, सब्सक्राइब तो कर सकते हो।